तो जकोबी मेथड से सिमिलर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है फाइंड आउट करने के लिए मैं गिवन मेथड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जकोबी मेथड में क्या है, बहुत सारी जो है एरर्स आती रही, आंसर जो है परफेक्ट नहीं आता है। अब आंसर परफेक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि लास्ट में हमने क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करी थी। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते टाइम पे जो हमारे पास सीरीज चेंज होती थी उसमें जो है एरर रह जाती थी। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, गिवन मेथड है। तो देखते हैं कि गिवन मेथड को कैसे सॉल्व करें। तो एज लाइक जो हमने पीछे स्टेप किए हैं उन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि वो ये सारे यहीं पे अप्लाई करने, तो अगर उसे भूल के आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो भूलना नहीं है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास अब हम स्टार्ट करते हैं गिवन मेथड। तो गिवन मेथड के लिए सबसे पहले तो मैं क्या है, ट्राई डायगोनल मेथड जो है मैट्रिसेस जो है टेक करता हूँ। तो मेरे पास मैट्रिसेस है 3 1 1 1 3 2 एंड 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मेरे पास 3 इन द ट्राई डायगोनल फॉर्म में है, तो मैं इसमें जो है ट्राई डायगोनल एलिमेंट जो है 1 ट्राई डायगोनल जो है मेरे पास एलिमेंट है वो मैं लिख रहा हूँ पहले ही यहाँ पे, क्योंकि उसका मेरे पास आगे जाके बहुत यूज़ आने वाला है। तो वो क्या है, मेरे पास 3 राइट डाउन कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे पीछे किया था, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कंसिडर किया था, वो यहाँ पे भी करेंगे। टू एलिमिनेट A13 वी टेक ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, जो हमने वहाँ पे भी किया था वो यहाँ पे भी करेंगे, छोड़ के नहीं जाना है। तो इसे जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है प्लेन क्या है 2 3 में लेके चलेंगे, क्योंकि एलिमिनेट करना है तो छोटा लेना पड़ेगा। तो प्लेन यहाँ पे क्या लिया हमने 2 3। तो बी हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा लेते हैं 1 0 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये आपको भी पता है एलिमिनेशन के लिए हम +2 क्लास में से यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है अब रिड्यूस करना है। पीछे भी मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद मुझे, तो यहाँ से भी ट्रिग्नोमेट्री मूव करने के लिए tan थीटा से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स tan थीटा के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे A13 ओवर A12। तो A13 है मेरे पास 1 और A12 भी है मेरे पास 1। तो देन वो अप्लाई किया और मेरे पास आंसर क्या आ गया 1। तो थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास π/4। थीटा क्या आ जाएगा राजे मेरे पास π/4। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चलेंगे कि अब साइन थीटा भी निकाल लेंगे और कॉस थीटा भी। साइन थीटा है 1/√2 और कॉस थीटा क्या है 1/√2। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब थीटाज आ गए, करना क्या है आपको भी पता है, वैल्यूज पुट करनी है, मैट्रिक्स को चेंज कर देना है। तो मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो ये आ गया 1 0 0 0 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 और 1/√2, यहाँ पे भी 0। मैट्रिक्स अब क्या है मेरे पास चेंज हो गया। तो अब जैसे बी निकाला था वैसे बी इनवर्स भी आ जाएगा। तो बी इनवर्स राजे आपको भी पता है कैसे निकालना है, ट्रांसपोज कर दो, इजी मेथड। ट्रांसपोज करने पे मेरे पास जो है कोई चेंज जो है खास नहीं आने वाला है, क्योंकि 0 0 ही थे। बस माइनस वाला क्या है नीचे आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2। सो इतना माइनस सा चेंज आया, दैट इज नल एंड नेग्लिजिबल। बट माइनस है तो अगर पॉजिटिव होता तो फिर तो नल एंड नेग्लिजिबल ही था, बट अब यहाँ पे माइनस है तो मैथ में माइनस का बहुत रोल है, आपको भी पता है। तो अब माइनस को छोड़ तो नहीं ना सकते, तो माइनस को हमने क्या है बहुत परफेक्टली जो है उसकी प्लेस देनी है, क्योंकि माइनस जो है बहुत गड़बड़ी कर सकता है। तो नाउ जो हमारे पास था ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है डी, एज लाइक जकोबी मेथड जो हमने वहाँ पे किया था। ट्रांसफॉर्मेशन डी जो है हमारे पास आ जाती है बी इनवर्स ए बी। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे। बी इनवर्स ए बी हमारे पास है क्या, बी इनवर्स हमने निकाला है 1 0 0 0 0 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2। और ए हमारे पास गिवन था वो भी ले लेते हैं 3 1 1 1 3 2 एंड 1 2 3। और बी हमारे पास है तो वो क्या है हमारे पास 1 0 0 1 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2। और ये मेरे पास हो गया मेरा मैट्रिक्स क्लोज। तो मल्टीप्लिकेशन भाई आपको पता है +2 से आप करते आ रहे हो, कैसे करनी है तो उसे क्या है अप्लाई करो आप। मैं सीधा आंसर लिखने लगा, मुझे सीधी आने लगी है, बहुत प्रैक्टिस हो गई मेरी। तो आंसर है राजे 3√2 0√2 5 0 0 0 1। तो ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड
वायर ट्राई डायगोनल में जो है मैट्रिक्स। अब हमने जैकोबी मेथड में क्या किया था, सिंपली जब हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो समझो बात ख़त्म। यहाँ पे जो है अगर डायगोनल फॉर्म में हमने उठा लिए तो वो हमारे पास आ गया आइगन वैल्यूज़, जो है कॉलम में उठा लिए तो आइगन वेक्टर्स। नहीं, वो गलत था। अब हमने इसे गिवन मेथड क्यों लाए हैं, क्योंकि इसमें जो है नॉर्मल जो है हमारे पास, हम कहते हैं आइगन लैम्डा जो है वो एग्जिस्ट करवाएंगे, ताकि जो हम कॉलम या रो ऐड कर रहे हैं उसका प्रूफ भी आ जाए कि वो एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो हम क्या है, डी को जो है गिवन बाय जो आइगन वैल्यूज़, हम जो फॉर्मेशन पीछे से हमें आई है, जो फॉर्मूला हमें आइगन के लिए सिखाया जाता है, वो यहाँ पे क्या है पुट करेंगे। तो वो पुट करने के लिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, आइगन वैल्यू डी के लिए इसे क्या है मैं डिटर्मिनेंट में चेंज कर रहा हूँ। तो डी हेयर डिटर्मिनेंट ही हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए। तो 3 माइनस लैम्डा, अब माइनस फॉर्म में मैं लेके जा रहा हूँ, √2 0 √2 5 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये डायगोनल फॉर्म में क्यों लिए, तो मैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स शुरू से लेके चल रहा हूँ। इस फॉर्म में मेरे पास मैट्रिक्स है, मैंने इसी की क्या है रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन करने के लिए फिर मैंने ये डायगोनल भी जो लैम्डा ऐड करना है वो मैं इसी फॉर्म में ऐड करूँगा। आइगन वैल्यूज़ का रूल है जिससे हम स्टार्टअप करते हैं। अगर मैं रो या कॉलम से स्टार्ट करता तो मैंने वैसे लेना था, अब मैंने डायगोनल से स्टार्ट किया तो मैं डायगोनल में लेके जाऊँगा। तो इस चीज़ को काफ़ी केयरफुली लेना है कि जल्दी जल्दी में प्लस और माइनस वाला जो है फैक्टर आप अलग गलत जगह पे नहीं लगाओगे। हाँ, हमारे पास अनदर मेथड्स भी हैं कि जहाँ पे हमने रो और कॉलम के केस में ऐसे लैम्डा ऐड करना है, बट वो अलग है। गिवन मेथड में हमारे पास हमने ट्राई डायगोनल एलिमेंट लेके चलना है, तो हम डायगोनली फॉर्म में से क्या ऐड करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, यू नो हाउ जो है सॉल्व डिटर्मिनेंट हम कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं प्लस माइनस माइनस में प्लस, तो ये मेरे को बड़ा इजी लगता है, पहले ही ऊपर लिख लो, गलती नहीं होती। तो 3 माइनस लैम्डा, अब जो बच गए हैं ये, इसे हम क्या है डिटर्मिनेंट में अलग लिख लेंगे। यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा। अब यहाँ पे है मेरे पास माइनस का √2, अब ये छोड़ दें तो मेरे पास बचता है अंदर √2 0 0 1 माइनस लैम्डा। तो 1 माइनस लैम्डा वाले 2 के आगे। अब थर्ड वन 0 है तो उसे लेने का मतलब ही नहीं, वो सारा इज इक्वल टू 0 आना है, तो ये भी मैंने इक्वल टू क्या रख दिया 0 होता, क्योंकि इक्वेशन अब लैम्डा में बनने वाली है तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई में आगे 3 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे √2 और ये मल्टीप्लाई में आने वाले हैं, तो ये आ गया √2 मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब इसे और जो है कॉमन निकल रहा है मेरे पास ये, तो निकाल लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा कॉमन है, अंदर इक्वेशन बच रही है 15 माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। ये सारा मैंने फटाफट क्या सॉल्व कर लिया। आप भी अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, मेथड एक ही है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी। तो नेक्स्ट इसे और जो है सॉल्व करके मेरे पास इक्वेशन आ रही है 1 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इसके साथ जाके सीधा 0 हो गया, तो 1 लैम्डा मेरे पास क्या आ गया 1, एक आइगन वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। और दूसरा, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो है सिंपली नहीं आएगा, कोई भी फैक्टर नहीं बन रही, 8 और 13 वाला कोई भी फैक्टर नहीं बना, स्प्लिटिंग का मिडल टर्म नहीं आएगी। तो बाय आप क्या करोगे, वहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड 10th क्लास में किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहाँ पे वो अप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगी 4 प्लस माइनस √3। तो जो हमारे पास था 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स था, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 जो है लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये हमारे पास क्या है आइगन वैल्यूज़, क्या है आइगन वैल्यूज़ लिख लो। तो राजे इससे हम क्या है परफेक्ट आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी जो है हमारे पास कह लो कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये मेथड जो है सबसे बेस्ट है और सिंपल है।
इससे जोगोपी मेथड भी प्रैक्टिस हो रहा है हमारा। कई बार पेपर में ये नहीं कि पर ज़रूरी नहीं परफेक्ट ही आना है, बहुत सारी एरर वाले मेथड भी आ जाते हैं पेपर में, तो जोगोपी मेथड भी हमारा प्रैक्टिस हो रहा है। तो इस मेथड को राजे केयरफुली जो है करना है। बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस हैं। सबसे पहली जो यहाँ पे माइनस की स्प्लिटिंग में गलती होने वाली है। सेकंड थिंग इज़ मल्टीप्लिकेशन। बहुत बच्चे हैं जो मल्टीप्लिकेशन गलत करते हैं, ध्यान रखना है आपकी नहीं गलत होनी चाहिए एग्जाम में। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मल्टीप्लिकेशन की उतना ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट वन इज जो अप्लाई करना है लैम्डा, और आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आके गलती नहीं करनी है। बहुत सारे रूट्स में भी आ सकते हैं, तो रूट्स में अगर आए तो रूट्स को स्क्वायर में करके रूट्स कैंसिल भी करने हैं, बहुत केयरफुली करना है राजे। तो ये था राजे हमारे पास गिवन मेथड टू फाइंड आइगन वैल्यूज बाय ट्राई डायगोनल एलिमेंट। तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि डायगोनल की फॉर्म में आपके पास गिवन है। तो राजे ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे दोनों अलग अलग नंबर हों तो यहाँ पे 1 और 1 को ट्राई डायगोनल एलिमेंट लेके हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 3 3 दिया हो, यहाँ पे तीनों की जगह पे कुछ और हो सकता है। तो फिर यहाँ पे 1 और 1 में रिलेशन लेके हम वहाँ पे ट्राई डायगोनल एलिमेंट लेंगे। यानी कि ये मेथड इस इक्वेशन पे भी अप्लाई हो सकता है। यानी कि मैं इक्वेशन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, 2 1 1 1 3 2 एंड 1 2 एंड 5। तो यहाँ पे ये अलग आ गए, बट यहाँ पे 1 और 1 जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसे जो है हम एक बार इग्नोर करते हुए इसे ट्राई डायगोनल लेके क्या है प्रोसीड करेंगे। अगर ये नहीं कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आ गई ट्राई डायगोनल नहीं बन रहा, जो भी लगा दोगे। अगर गिवन मेथड दिया है तो इस इक्वेशन पे भी गिवन मेथड लग सकता है, केयरफुली। तो ऐसी आपकी बुक्स में बहुत सारी स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगी जो आपको प्रैक्टिस करनी है, बट प्रैक्टिस दैम केयरफुली। नाउ योर